हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं परिभाषित शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बात कर ले परिभाषित शब्द की परिभाषा की, तो वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें परिभाषित शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें परिभाषित शब्द कहा जाता है। यद्यपि इनके अर्थ में समानता होती किंतु इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार से होता है। तो इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं हम लोग। परिभाषित शब्द मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्णापूर्ण पर्याय और तीसरा अपूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय किसे कहते हैं? पूर्ण पर्याय किसी वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जाए तथा उसके अर्थ में कोई भी अंतर न आता हो तो वह शब्द उसका पूर्ण पर्याय होता है, जैसे आश्रम, मठ, अंश, भाग, हिस्सा इत्यादि। बात कर ले पूर्णापूर्ण पर्याय की, तो जब एक प्रसंग को समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमान अर्थ की पुष्टि करता है तो वो पूर्णापूर्ण पर्याय होता है, जैसे निगलना, खाना खाना, कपड़ा टांगना। बात कर ले दोस्तों अपूर्ण पर्याय की, तो अपूर्ण पर्याय जब शब्दों के अर्थ की छाया बदल बदल कर अपने अपने ढंग से प्रयोग की जाती है तथा विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, यह अपूर्ण पर्याय कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि अशब्द से शुरू होते हैं। तो पहला है अरण्य। अरण्य का विपिन, वन, जंगल और अटवी, कानन, ये पर्यायवाची हो जाता है अरण्य का। अग्नि का पावक, अनल, आग, जातदेव, हुतासन, कृषाणु, रोहितसव, धूम्रकेतु। असुर का हो जाता है दानव, दैत्य, निशाचर, यातुधान, सुरारी, तमीचर। वहीं अनुपम का दोस्तों अनूठा, अनोखा, पूर्व, अद्वितीय और अद्भुत हो जाता है। अचला का धारा हो जाता है, धरती हो जाता है, वसुंधरा हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है, क्षिति हो जाता है और वसुता हो जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लें अश्व की, तो अश्व का घोटक, घोड़ा, बाजी, तुरंग, रवि, सूत, सैंधव हो जाता है। वहीं अनार का दांडिम हो जाता है, राम बीज हो जाता है और शुक्रप्रिय हो जाता है। बात कर ले दोस्तों अन्वेषण की, तो अन्वेषण का खोज, शोध, अनुसंधान, गवेषण और जांच हो जाता है। अप्सरा का दोस्तों देवांगना, दिव्यांगना, देवबाला, सुरबाला और सुरसुंदरी हो जाता है। वहीं बात कर ले दोस्तों अतिथि की, तो अतिथि का आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत और मेहमान हो जाता है। और अचेत का दोस्तों बेखबर, संज्ञाहीन, मूर्छित और बेहोश हो जाता है। बात कर ले दोस्तों अधिकार का, तो अधिकार का स्वत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य और प्रभुत्व हो जाता है। वहीं बात कर ले दोस्तों आ से आने वाले शब्दों का, तो आ से आने वाले शब्दों में आदित्य का भास्कर हो जाता है, सूर्य हो जाता है, दिनकर हो जाता है और दिवाकर हो जाता है। वहीं बात कर ले दोस्तों आकाश का, तो आकाश का गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अभ्र, पुष्कर, अंबर, अनंत हो जाता है। वहीं आम का रसाल, साकार, पिकबंधु, मनमथाले और फल श्रेष्ठ हो जाता है। जो फलों में श्रेष्ठ है वो आम कहलाता है। आँख का नयन, नेत्र, अच्छी, चख, दीदा, नत्रवारी, नयनजल हो जाता है। वही बात कर ले दोस्तों आधुनिक का, तो आधुनिक का नतून हो जाता है, अर्वाचीन हो जाता है, नया हो जाता है और वर्तमान कालीन हो जाता है। आश्रम का दोस्तों विहार हो जाता है, मठ हो जाता है, संघ हो जाता है और कुटी हो जाता है। वही बात कर ले दोस्तों ई से आने वाले शब्दों का, तो ई से इंद्र आ जाता है। इंद्र का मध्वा होता है शक, सचीपति, कौशिक, सुरेंद्र, अमरपति, वज्रधर और जिष्णु हो जाता है। बात कर ले दोस्तों इच्छा की, तो इच्छा का हो जाता है कामना, उत्कंठा, स्पृहा, मनोरथ, चाह, लिप्सा, आकांक्षा। वहीं बात करें इंद्रधनुष का, तो इंद्रधनुष का हो जाता है सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप और शक्रचाप और धनक हो जाता है। वही बात करें दोस्तों इंद्राणी का, तो इंद्राणी का इंद्रा हो जाता है, इंद्रा हो जाता है, सची हो जाता है, पुलोजमा हो जाता है, सतावरी हो जाता है, पोलोमी हो जाता है, मधावनी हो जाता है। इच्छुक का लालायित हो जाता है, आतुर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है और अभिलापी हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों आप लोग की परिभाषित शब्द। और कुछ परिभाषित शब्द मैं आप लोग को अगले पार्ट में करवाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को नोटिफिकेशन अच्छे से पहुँच जाए और मैं आप लोग को सारे परिभाषित शब्द 2-3 वीडियो में करवा दूँगा। धन्यवाद।